मैं एक चंद्रशेखर आजाद पर कविता सुनाना चाहता हूं। मैंने जब कविता लिखने के लिए शेखर के बारे में पढ़ा तो दो बातें मैंने ऐसी पढ़ी जो शायद आप नहीं जानते हो। एक तो यह कि शेखर को कोई अंग्रेज फौजी पहचानता नहीं था, अंग्रेजों का सैनिक। तो 725 भारतीयों को इस बात की नौकरी अंग्रेजों ने दी कि तुम चंद्रशेखर आजाद को पहचान के हमें पकड़वाओ। 725 लोग पेरोल पर थे अंग्रेजों के। और दूसरा, मैंने एक ऐसा वाक्य पढ़ा जो दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी शहीद के मुंह से निकला नहीं है। दुनिया में सबसे अलग करता है चंद्रशेखर को, आजाद को। वो गरीब मां बाप का बेटा था। भाभुआ एक जगह है झाबुआ जिले में, वहां उनके माता पिता रहते थे। इकलौता बेटा था और कोई भाई बहन नहीं था। घर गरीब था। वो खजाने लूटते थे आजादी की लड़ाई के लिए। वो पैसा चंद्रशेखर आजाद के पास रहता था। उस संदूक की चाबी चंद्रशेखर आजाद पर रहती थी। एक दिन रात के अंधेरे में गांव के कुछ लोग आए और आकर उन्होंने खबर दी कि चंद्रशेखर, तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या है। घर में आटा नहीं है, रोटी बनने की नौबत नहीं है। तुम्हारे पास संदूक में लूटा हुआ पैसा है, इसमें से कम इतना पैसा तो घर भेजो कि माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद दो वाक्य बोला। एक वाक्य बोला आंखों में आंसू भरकर, और एक वाक्य बोला आंखों को लाल करके। पहला वाक्य तो यह बोला, क्या माँ बाप सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं? और अगले ही पल आंखें लाल करके कहा कि संदूक में से तो एक पैसा नहीं दूंगा, लेकिन तुम गांव वालों मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे आके खबर कर देना। किसी दिन गांव आऊंगा और अपने इसी पिस्तौल की 2 गोली माँ बाप के सीने में उतार के चला आऊंगा। उसको राजनीति आतंकवादी बताएगी और देश सहेगा। आदरणीय मायावती जी जब सबसे पहली बार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने इटावा में प्रेस के सामने एक बयान दिया था। कुछ चंद्रशेखर आजाद के नाम का किसी विद्यालय का नामकरण बदला जा रहा था, तो किसी पत्रकार ने हिम्मत करके उनसे कह दिया कि देवी क्या कर रही हो, यह महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो उन्होंने गुस्से में कहा, कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। सरेआम उन्होंने पहली बार भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में लेख लिखा, पूरा पेज का एक लेख था। मैंने हरिद्वार में वो अखबार पढ़ा। मैं पढ़ता रहा, रोता रहा कि ये भाजपा के समर्थन का कोई मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह कैसे सकता है। फिर मैंने अपना मन समझाया कि कोई बात नहीं, कल इनको धमकाया जाएगा, माफी मंगवाई जाएगी और ठीक हो जाएगा। एक हफ्ता गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। ना किसी ने माफी मांगी, ना कोई शोर मचा, ना कोई आफत आई। मेरे से रहा नहीं गया। मैं उन दिनों अटल जी अडवाणी जी का बहुत प्रिय था। मैं उनके पास गया, जाकर रोया कि ये कि आपके समर्थन का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह रहा है। तो अडवाणी जी तो बोले ही नहीं। मैं फिर अटल जी के पास जाकर बैठ गया। मैं बोलता रहा तो बहुत देर तक तो बोले ही नहीं। बहुत देर बाद कहा, तू चाहता है हम सरकार गिरा दें? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता, आप तो अपनी पार्टी को गिराओ। मैं दोनों से कह के आया कि आपका चुप रहना आपकी मजबूरी हो सकती है। मैं जनता का छोटा सा कवि हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता लेके जनता के सामने जा रहा हूं। और सर जी उस घटना के बाद पहली बार लौटे हो। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूंगा हूं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूंगा हूं मैं। आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं। आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड। ये उस समय की कविता है, अब की नहीं कर रहा। अब वालों ने तो मौका ही नहीं दिया। मैं भी 23 नवंबर को राष्ट्रपति भवन गया था, राष्ट्रपति ने बुलाया था। श्रोता थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 4 कैबिनेट मिनिस्टर और देश के सारे राज्यपाल। उन्होंने कहा मेरे से कोई शिकायत? मैंने कहा जी एक है, आप खिलाफ लिखने का मौका ही नहीं दे रहे। इस तरह तो मेरी दुकान ही बंद हो जाएगी। जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं
वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का। कविता शुरू करता हूँ। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली। मैंने केवल इसलिए कविता लिखी, राजनीति के लोग शहीदों का सम्मान नहीं करना चाहते, ना करें, लेकिन उनको अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान मत कीजिए, बस मत कीजिए आप, सम्मान आपके संस्कार, लेकिन अपमान मत कीजिए। आजादी में उन बेटों को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। मैं पीड़ा की दिल से सुनना, अच्छा लगे तो आशीष देना, मुझे आशीष नहीं भी दे सको, आंखें गीली हो तो होने देना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला, लेकिन कोई ये ना समझे को। यही कविता का सौंदर्य है। कहीं ऊपर स्वर्ग में शहीदों की आत्मा सुन रही होगी। जब चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताया जा रहा होगा, शहीदों की आत्मा ने सुना होगा, उन पर क्या गुजरी होगी, इस सौंदर्य बोध को मेरे साथ जीना, इसीलिए मैं कविता सुनाना चाहता था। लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, आज नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, आजादी का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। सुनना साहब, आपके दिल तक पहुंचे तो ही समर्थन करना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के। समर्थन करो तो इतना करना कि मुझे लगे मेरी बात समझ गए, और ना समझ पाओ तो कोई बात नहीं, चुप रह सकते हो। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा। सल्यूट आपको, सल्यूट। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था। आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था, अब तो नेता पर्वत चढ़ के शहरों को खा जाते हैं, और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत चढ़ के शहरों को खा जाते हैं।
जिसके कारण गौरों, जिसके आजादी के कारण जो गौरों से कभी लड़ी थी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। और माफ करे सदन, मैं आप जानता हूं आज देश का है, भारत माता, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की, गुस्से में लिखा मैंने क्योंकि समर्थन से थी वो मुख्यमंत्री, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा, जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा। और साहब तालियां बजाओ तो मैं देखना चाहता हूं, इटावा की याद लेके जाना चाहता हूं, 2 पंक्ति पढ़ रहा हूं, मैं कहने का हौसला करूंगा, आप केवल समर्थन का हौसला कर लेना। सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा, जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट, जो सीने अंतिम क्षण पड़ता हूं, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक। और कविता की सबसे अच्छी पंक्ति सुनना, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, तुम्हारी जगह कल के बासी अखबार। और उन शहीदों की जगह मैं बता रहा हूं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की